युद्ध कब खत्म होगा। और रूस यूक्रेन जंग पर पुतिन के गुरु ने अब इसको लेकर कर दी है बड़ी भविष्यवाणी। पुतिन के गुरु ने ऐलान कर दिया है कि जंग या तो रूस जीतेगा या फिर दुनिया खत्म हो जाएगी। एक तरफ पुतिन के गुरु की भविष्यवाणी, दूसरी तरफ पुतिन का ऑपरेशन 24 फरवरी पर, इसको लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जी हां, दावा यह किया जा रहा है कि जंग के 1 साल पूरा होने से पहले ही पुतिन संपूर्ण यूक्रेन पर कब्जे की रणनीति बना चुके हैं, जिसके लिए पुतिन ने अपने कमांडर्स को साफ साफ कह दिया है कि युद्ध के 1 साल पूरा होने तक जीत सुनिश्चित होनी चाहिए। और जी हाँ, ये भी बताते चले आपको कि यूक्रेन पर सबसे विनाशक हमला ही क्यों ना करना पड़े, इस बात पर भी रूस अड़ा हुआ है। पुतिन का विध्वंसक प्लान आपको बताएंगे, लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। बिल्कुल अंजलि, बड़ी खबर बता रहे हैं बैटलफील्ड से जो आ रही है। रूस के साथ जंग पर यूक्रेन की विदेश मंत्रालय का बड़ा दावा। जनवरी में विनाशक हमले की तैयारी में रूस। यूक्रेन है जिन इलाकों को अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। खाली किया, वहां पर फिर कब्जा करेगा रूस। बहुत ही बड़ा ये जो प्लान है वो रूस की तरफ से तैयार किया जा रहा है। मॉस्को के पास विशाल रॉकेट सिस्टम तैनात किया जाएगा, ये यूक्रेन की तरफ से कहा गया। यूक्रेन को तबाह करने के लिए रूस का ऑपरेशन 24 फरवरी, ये जी हाँ, ये तारीख आपको याद होगी, 24 फरवरी यानी कि इसी साल, जब स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के नाम पर रूस की तरफ से, पुतिन की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। और उसके बाद अब 10 महीने हो गए, लेकिन हालात और भी ज्यादा विध्वंसक होते हुए नजर आ रहे। तो यूक्रेन को डर किस बात का है, किस बात की यूक्रेन को चिंता सताए जा रही, क्या होने वाला है अगले साल 2023 में, क्या है पुतिन का मिशन फाइनल, ये सब कुछ अब आपको हम बताते हैं बिग फॉल के जरिए, जो आपके सामने ग्राफिक्स से एक एक बात आपको तब पता चलेगा कि आखिर पुतिन की तरफ से उनके दिमाग में क्या पल रहा और क्यों जो यूक्रेन है वो अब काफी बुरी तरह से डरा हुआ। बिग फॉल पर आपके सामने आ चुका है ग्राफिक्स। यूक्रेन को डर किस बात का है, पुतिन का मिशन फाइनल क्या है, इसकी पूरी डिटेल। जनवरी में रूस विनाशक हमला करने वाला है, इस बात का यूक्रेन को अब खौफ सता रहा है। खाली किए गए इलाकों पर दोबारा से कब्जा करने का प्लान है, यानी कि खेरसोन से लेकर तमाम वो इलाके जिसे खाली किया गया है वहां पर फिर से कब्जा करेगा, फिर से हमला बोलेगा। मिलिट्री बेस पर विशाल रॉकेट सिस्टम तैनात कर दिए गए, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। रूस अभी जंग रोककर बाद में बड़ा हमला करना चाहता है। आपको याद होगा कि लगातार तस्वीरें हम बेलारूस की भी दिखा रहे हैं, वहां पर किस तरह से रूस मजबूत कर रहा है खुद को। रूस की विध्वंसक चाल को कीव अच्छी तरीके से समझता है, यही वजह है कि लगातार हथियारों की जो डिमांड है वो सामने रखी जा रही है। और इस वक्त हमारे साथ तमाम जो खास मेहमान हैं वो जुड़े हुए हैं। विनय शुक्ला जो हमारे साथ मॉस्को से लाइव जुड़े हुए हैं, प्रसून शर्मा है ताइवान से हमारे साथ लाइव, अचल मल्होत्रा यूक्रेनी मामलों के विशेषज्ञ एक्सपर्ट है, रोबिंदर सचदेव है फॉरेन एक्सपर्ट मॉस्को से इस वक्त हमारे साथ लाइव है, मनीष झा, उनका हम रुख करते तमाम खास मेहमानों का स्वागत है। लेकिन मनीष, मैं पहले आपके पास आ रहा हूं, ये जो डर है यूक्रेन का ज़ेलेंस्की का कितना वाजिब है, और अगर यह वाजिब है तो क्या होने वाला है, किस बात का आपको अंदेशा लग रहा है? देखिए, बहुत संभव है कि ऐसा हो, क्योंकि रूस लगातार अपने हमले को तेज कर रहा है। रूस के पास जो 3 लाख की नई सेना थी उसमें से केवल अब तक 82,000 का ही इस्तेमाल किया गया है, तो 2 लाख प्लस जो उसके पास नई सेना है जिसे आर्टिलरी के साथ वो इस्तेमाल करेगा, तो उसकी वजह से हमले और अधिक बढ़ेंगे। और इसीलिए ये जो बात कही जा रही है कि रूस अब उन नए इलाके को, उन इलाकों को जहां से वो पीछे हट गई थी, यानी चाहे वो लीमन हो, चाहे वो खेरसौन हो या खार्किव हो, उन जगह पर भी हमले को और तेज करेगा। इतना ही नहीं, बल्कि रूस में जो मिसाइल का प्रोडक्शन है वो 2 गुना 3 गुना तेजी से हो रहा है। तो वैसी स्थिति में मिसाइलों की बड़ी सी खेप रूस के पास अवेलेबल रहेगी, और रूस का अनुमान है कि यूक्रेन के पास जो भी एंटी डिफेंस सिस्टम है उसकी संख्या लगातार कम होती जाएगी। तो वैसी स्थिति में रूस के हमले तेज होंगे, रूस के हमले खतरनाक होंगे। ये बात लगातार कही जा रही है कि आने वाले वक्त में रूस की तरफ से हमले और ज्यादा तेज होंगे, लेकिन ये जो टाइमलाइन रखी गई है, जिस तरह से ये खबर सामने आ रही है कि 1 साल होने से पहले इस युद्ध को खत्म करना है, ये कितनी सीरियस नजर आती है आपको मॉस्को में रहकर? देखिए, जहां तक टाइमलाइन का सवाल है तो अभी तो फिलहाल
हर बीतता दिन जो है वो यूक्रेन पर भारी पड़ने वाला है। आप देख रहे होंगे कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बर्फीली हवा चल रही है, मेरे चेहरे के आसपास चारों तरफ बर्फ उड़ रही है। जी। ठीक यही चीज यूक्रेन में भी हो रहा है और इस विपरीत मौसम में अगर यूक्रेन को इन हमलों का सामना करना पड़ रहा है तो मुझे लगता है कि एक साल यानी फरवरी 2023 तो छोड़ दीजिए, ठीक है, अभी मॉस्को से दिसंबर और लाइव जनवरी हमारे साथ विनेश बीता ना, शुक्ला जी भी जुड़े यूक्रेन हुए के लिए हैं। भारी मनीष आएंगे आपके पास। विनेश शुक्ला जी, देखिए अभी जो मनीष हमारे सहयोगी जो मॉस्को में मौजूद है, उन्होंने कहा कि इतनी विपरीत परिस्थितियां हैं, सर्दी का भयानक मौसम है, यूक्रेन हार मानने वाला नहीं है। दुगिन ये कहते हैं कि ये युद्ध तब तक चलेगा जब तक रूस युद्ध जीत नहीं जाता है। तो क्या यूं ही युद्ध को ऐसे ही चलता हम देखते रहेंगे? पीस टेबल पर भी दोनों में से कोई आने को तैयार नहीं है। लगता तो यही है कि कोई भी तैयार नहीं है। मॉस्को ने कहा है कि उसका जो लक्ष्य है, पुतिन ने अभी वो हाल में बिश्केक में भी बयान में कहा है कि जब तक ये लक्ष्य इसका उनका स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का पूरा नहीं हो जाता तब तक ये चलेगा ऑपरेशन, और जब ये पूरा हो जाएगा लक्ष्य तब रुकेगा। तो अभी पता नहीं कि कितने दिन की लक्ष्य चलेगा, क्योंकि आजकल जो है बहुत भयंकर जो लड़ाई हो रही है, द्वितीय विश्व युद्ध की तरह से ट्रेंच वॉरफेयर हो रहा है, आर्टिलरी ड्यूएल हो रहे हैं। ये जो डीपीआर जो हैं और जो लुगांस्क जो उनका जो एरिया है जिसको रशिया ने ऑफिशियली अपना क्षेत्र बना लिया है, तो उनके बॉर्डर को बढ़ाने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए वहां लड़ाई। विनेश सर, जो बात आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। जंग के इस हालात में स्ट्रैटेजीज बदलती जा रही है। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।